नमस्कार। आज बात करते हैं लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। इंटेंशन, अटेंशन एंड फोकस। कल्पना कीजिए 3 लोग एक ही मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। पहले व्यक्ति को स्पष्ट ही नहीं है उसे जाना कहाँ है और क्यों जाना है। दूसरे व्यक्ति को अपनी मंजिल तो पता है, लेकिन वह नियमित रूप से उस दिशा में कदम ही नहीं बढ़ा पाता। कभी उत्साह आता है, कभी रुक जाता है। तीसरा व्यक्ति लगातार चलता तो है, लेकिन हर बार नए अवसर, नए विचार या नए आकर्षण को देखकर अपना रास्ता बदल देता है। अब एक प्रश्न, क्या ये तीनों अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि सफलता केवल मेहनत या चलने रहने से नहीं मिलती। उसके लिए 3 एनर्जीज को बैलेंस स्टेट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इन्हें एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से सबसे पहले समझते हैं। इंटेंशन यानी कि केतु ग्रह। हर यात्रा की शुरुआत एक प्रश्न से होती है, मैं यह क्यों कर रहा हूं? यही आपकी इंटेंशन है। केतु हमें भीतर की दिशा, उद्देश्य और जीवन के गहरे अर्थ से जोड़ता है। यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो व्यक्ति बहुत मेहनत तो करता है, लेकिन भीतर से संतुष्ट नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे पहले व्यक्ति को अपनी मंजिल ही स्पष्ट नहीं थी। अब अटेंशन यानी कि शनि ग्रह। अब मान लीजिए आपकी मंजिल तो स्पष्ट है, लेकिन क्या आप रोज उसी दिशा में छोटे छोटे कदम उठा पाते हैं? यही शनि की भूमिका आती है। शनि अनुशासन, धैर्य और निरंतरता का ग्रह माना जाता है। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो बार बार अपना ध्यान सही दिशा में वापस ला सके। यह दूसरे व्यक्ति की कमी थी। उसे रास्ता पता था, लेकिन निरंतर चलना नहीं आ पाया। अब बात तीसरी एनर्जी की, यानी कि राहु, जो कि फोकस को रिप्रेजेंट करता है। राहु किसी विषय पर असाधारण तीव्रता और एकाग्रता दे सकता है। जब यह ऊर्जा सही दिशा में होती है तो व्यक्ति के बड़े लक्ष्य बड़ी आसानी से उसको दिखते हैं, उनको वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि दिशा बार बार बदलती रहे तो यही ऊर्जा व्यक्ति को हर नए अवसर के पीछे दौड़ाती रहती है। यह तीसरे व्यक्ति के साथ हुआ। वह चलता तो रहा, लेकिन हर बार अपना रास्ता बदलता गया। इसलिए फोकस केवल कंसंट्रेशन नहीं, बल्कि सही दिशा में स्थिर ऊर्जा है। अब यदि इन 3 व्यक्तियों को देखें, पहले के पास इंटेंशन नहीं थी, दूसरे के पास अटेंशन की कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, और तीसरा व्यक्ति फोकस नहीं रख सका। इसलिए तीनों मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। हमारे जीवन में भी कई बार यही होता है। हम सोचते हैं कि हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी चाहिए थी या करनी चाहिए, लेकिन कई बार आवश्यकता मेहनत को बढ़ाने की नहीं होती, बल्कि अपनी इंटेंशन, अटेंशन और फोकस को बैलेंस स्टेट में रखने की होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हर व्यक्ति के लिए केतु, शनि और राहु का प्रभाव एक जैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। अब वास्तु के हिसाब से देखें, शनि प्लैनेट हमारे घर के साउथ और वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, केतु प्लैनेट नॉर्थ ईस्ट को और राहु प्लैनेट साउथ वेस्ट को। एस्ट्रोलॉजी कभी भी केवल एक ग्रह के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालती। घर का वास्तु आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से भी अलाइन करना जरूरी है। पूरी जन्म कुंडली ग्रहों की स्थिति, भाव, दृष्टियां और दशाएं मिलकर वास्तविक पिक्चर को प्रेजेंट करती है। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संपूर्ण कुंडली का अध्ययन आवश्यक है। यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे, तो केवल मेहनत बढ़ाने की नहीं, बल्कि सही दिशा, निरंतर प्रयास और स्थिर फोकस को पहचानने की भी आवश्यकता हो सकती है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आचार्य जितेंद्र गेरा। फिर मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के ऐसे ही सरल और सार्थक
विषयों के साथ। जय श्री कृष्ण।